this is our first data interpretation by which we are going to start the session. Okay, so just read कि what is it, और फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको करना है easily and in very simplified way. Okay, so see, the pie chart given here shows various expenses of publisher in the production and sale of a book. Okay, तो एक बुक को जो मतलब सेल होता है उसमें क्या क्या चीजें बनती है, कितने चार्जेस लगते हैं, सो दैट इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. नाउ स्टडी द चैट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. सो यहाँ पे देखो पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट है, तो ये परसेंटेज में है. ठीक है, परसेंटेज में है तो कोई नहीं. प्रिंटिंग कॉस्ट है, पेपर कॉस्ट है, मिसलेनियस है, रॉयल्टी है, एडवर्टीजमेंट है, बाइंडिंग है. तो ये कॉस्ट्स इसको पेपर को मतलब बुक को बनाने में लगा हुआ है. ठीक है, तो अभी बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस. ठीक है, सो व्हाट वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट दिस. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ओके, वन आंसर इज कमिंग फ्रॉम सुजय, दैट इज बी. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके ओके, सो लेट्स सी कि कैसे होगा ये क्वेश्चन. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि हियर इट इज गिवन कि इफ प्रिंटिंग कॉस्ट इज 7500, प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है? दिस 35 है ना. 35% is given and that is what 17500, isn't it? Now you are asking कि रॉयल्टी बताओ, मतलब 15% की वैल्यू यू हैव टू फाइंड. ठीक है, तो एक तरीका है कि यूनिटरी 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. आई कैन से 17500 अपॉन 35 इंटू 100. ठीक है, ऐसे कर सकते हो. तो 5 7 जा 525. सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, वेट, इसको रब करो. दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 है ना. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस 15% ना. 100 की नहीं, 15% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, %15. ओके, सो 5 7 जा 5 3 जा. दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस वैल्यू. ओके, तो मैंने 15% की वैल्यू क्यों फाइंड की? क्योंकि यहाँ पे 15% के बारे में पूछा गया है. अगर पूछ देता कि टोटल कॉस्ट इसको कितना लगा, तो हम लोग 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज 100 इज नथिंग बट किसी भी टर्म का 100% इज व्हाट द होल वैल्यू, द फुल वैल्यू, इजंट इट? ओके, so hope this will be clear to all of you. Moving ahead now, the measures of central angle for the section printing cost. printing cost मतलब इसका आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है. मतलब यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है, दैट इज हाउ मच डिग्री. ठीक है, ठीक है. वन आंसर इज कमिंग फ्रॉम चिन्मय सुजय, दैट इज A126. तो कैसे फाइंड आउट किया आप लोगों ने? मोर देन 90. ओके, वेरी गुड. विजुअल, ओके, चलो विजुअल तो ठीक है. ठीक है, विजुअल तो ठीक है, बट ये स्केल डायग्राम नहीं है. ठीक है, ये स्केल डायग्राम नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप सिर्फ विजुअल पे भरोसा नहीं रख सकते हो. ठीक है, स्केल डायग्राम क्या होता है कि मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है ना डायग्राम में, सो दैट इज सेम. ठीक है, तो ये एक विजुअल है जिससे आप आंसर मुझे बता रहे हो, बट ठीक है ये तरीका. बट लेकिन कैसा है कि स्केल डायग्राम जो होता है ना, जो नहीं होता है उसमें अगर मान लो ऐसा भी एंगल दिया है ना, मान लो ऐसे एंगल दिया है, तो ये ना हो सकता है कि 90 से छोटा भी हो, लेस देन.
ठीक है, क्योंकि ये स्केल्ड नहीं है। हाँ, बट फिर भी आप लोगों ने अच्छा कॉमन सेंस लगाया, दैट इज फाइन। अब देख लो इसको फाइंड आउट कैसे करना है। तो मैं इसका एक फॉर्मूला होता है, बट फॉर्मूला वगैरह मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं, सो डोंट वरी। आपको 35% का प्रिंटिंग कॉस्ट पता करना, आई मीन सेंट्रल एंगल पता करना है। सो हाउ यू कैन डू कि देखो 100 है कोई परसेंट, 100%, ये पूरा कितना है 100% ना, ये पूरा पूरा 100% है, जो करस्पॉन्ड करता है 360 डिग्री को। क्यों 360 डिग्री? क्योंकि सर्कल का जो ये एंगल होता है, दिस एंगल is nothing but 360 degree. So I can say कि 100 will correspond to 360. So 1 will correspond to 360 by 100. And now what you have to find? You have to find this 35 की वैल्यू। So 360 upon 100 into 35. So ये रिडक्ट हो जाएगा, 5 2 जा 5 7 जा 18, 18 7 जा 126. So this is how you can get the exact value. ठीक है, होप क्लियर हुआ रहेगा। से यस और नो एवरीवन? यस, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो ऐसे आप लोग सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। 100 को करस्पॉन्ड कर दो 360 से, तो फिर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो रटना मत। हाँ, नहीं तो बहुत आदमी कैसे, मतलब बहुत लोग बच्चे कैसे करते हैं कि नीचे 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर मल्टीप्लाई करना है नीचे करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला मत रटो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो यूनिटरी मेथड का। ठीक है, ये वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग। मूविंग हेड नाउ, miscellaneous expenses are what percent of the paper cost? So this miscellaneous expenses is what percent of this paper cost? Find out. A, one answer is coming, that is 4. Okay, what about others? और किसी को नहीं आ रहा है से यस और नो, तो फिर मैं समझाऊं। ओके ओके, चलो देखो बहुत इजी है। यहाँ पे क्या पूछा है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर व्हाट परसेंट ऑफ द पेपर कॉस्ट। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब ये 4 जो है वो कितना परसेंट है, ये 10 का, बेसिकली यही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है। एक्चुअल वैल्यू मतलब इसका अलग से कोई कॉस्ट, इसका अलग से कोई कॉस्ट नहीं दिया है। दोनों का बेस जो होगा, मतलब अगर ये मान लो टोटल वैल्यू में 5000 पकड़ लेता हूँ जस्ट सपोज, तो 5000 का ये भी 10% होगा, 5000 का ये भी 4% होगा। ठीक है, बेसिकली तो ऐसे टाइम पे अगर बेस सेम है तो आप इन दोनों को अलग अलग मतलब डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब 4% और 10% ऐसे निकाल सकते हो। अब एक आंसर आया कि 4%। ठीक है, तो अब देखो 4 10 का कितना परसेंट है, दैट ही इज आस्किंग। ओके, तो अगर इसको आपको कोई भी, मान लो जैसे आप स्कूल में थे, ठीक है, और आपको मैं बोलता था परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मार्क्स का, मैथ्स में आपको 25 में से 12 मार्क्स मिला है। ठीक है, तो जो टोटल होता था उसको बेस में रखते थे, और आपका जो मार्क्स आया उसको अपर, और फिर क्या करते थे हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है ना, ऐसे आता था। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 को ऊपर, और परसेंटेज किसका निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेपर कॉस्ट। ठीक है, तो पेपर कॉस्ट को आपको बेस में रखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके आपको परसेंटेज आएगा। तो 10 10 जा, और ये आपको आज मिल जाएगा 40%। तो ये एक वे है
दूसरा वे ये था कि मान लो 4 10 का कितना परसेंट है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 10 का, ठीक है, 10 का अगर 10% फाइंड आउट करूं, 10 का 10% तो क्या होगा, 1 डेसिमल बैक शिफ्ट हो जाएगा, तो आई कैन से दैट विल बी व्हाट 1। अब मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, ये 4 कितना परसेंट है, तो आई कैन से कि 1 is 10%, तो 4 is 40%, so that is how you will get the option number 3. Hope this will clear to all of you, है ना? Okay, so moving ahead now. One answer is coming from Twyla. What about others? B. ठीक है, from Chinmay. ठीक है, चलो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अभी यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब कुछ नहीं, इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, ऐसे पोर्शन को ना सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर ऑफ बाइंडिंग चार्जेस एंड एडवर्टीजमेंट चार्जेस। तो बाइंडिंग चार्जेस कितना है भाई, 18% है, और एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी 18% है, ठीक है। तो अब ऐसा मत करना कि इसका सेंट्रल एंगल निकालोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 करस्पॉन्ड करता है 360 को, तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 360 बाई 100, तो 18 करस्पॉन्ड करेगा 360 बाई 100 इंटू 18। ऐसे मत करते बैठ जाना, ठीक है, बिकॉज इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है, और डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद उसका, अगर मान लो जस्ट सपोज कि मैं कहता हूं कि मिसलेनियस और पेपर कॉस्ट, ठीक है, इसके डिफरेंस का मुझे सेंट्रल एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस कर लूंगा, तो ये आ जाएगा आपको 6 ओके, 6 आ जाएगा। अब 6 का मुझे क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है, तो 100 की वैल्यू अगर 360 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दोनों जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बोथ आर व्हाट 18, इजंट इट? तो ये दोनों वैल्यू 18 दिया हुआ है ना। अरे बाबा, मैं एक एग्जांपल ले रहा था इन दोनों के बीच के डिफरेंस का सेंट्रल एंगल, अगर मैं मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं 6 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ना। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, देखो ना, 10 - 4। तो मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा था कि अगर डिफरेंस यहाँ पे अगर होगा कुछ, तो फिर उसका हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेंट्रल एंगल। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 0, ठीक है। तो डिफरेंस जब 0 है तो सेंट्रल एंगल क्या बनेगा उसका, 100 इज करस्पॉन्डिंग टू 360, तो 1 इज करस्पॉन्ड टू 360 बाई 100, सो 0 विल बी करस्पॉन्डिंग टू 360 बाई 100 इंटू 0, सो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आई कैन से 4 विल बी व्हाट योर आंसर, इजंट इट? से यस और नो, ठीक है। तो सबको क्लियर है, चिन्मय, सुजय, और कौन है, सागर, ओके। चलो लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट, ये क्वेश्चन अभी करना है या इसको बाद में करना है, टेल मी। दिखने में ये बड़ा लग रहा है बट इट इज नॉट दैट मच बिग, ठीक है, ये इजी ही है, ओके ओके। चलो तो आप लोगों ने बोला है अभी, तो दैट इज वाई।
चलो पढ़ लिया. द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑफ इंडिया टू द 10 कंट्रीज गिवन बिलो इन 2014. ओके, सो ये 2014 का है बेसिकली. The 10 countries imported 47.8% of the total export of India. Observe the chat given below and answer the following question. So this is what the chart where you have to give the answer basis on that, isn't it? Expenditure of automobiles है 2014 का. तो मैं अगर एक समझा दूं आपको तो मैं कह सकता हूं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंपोर्ट करता है हाउ मच, सॉरी एक्सपोर्ट करता है हाउ मच 637.4 मिलियन यूएस डॉलर. ओके, एंड वो कंट्रीब्यूट करता है कितना 4.4% पार्ट. ठीक है, मैं कह सकता हूं 4.4% पार्ट. ओके, सो मूविंग अहेड ऑन द क्वेश्चन पार्ट एंड सी. तो देखो मैंने आप लोगों के सामने ये हमेशा ये दिखे इसलिए इसको हर जगह पे डाला है हर एक क्वेश्चन के आगे. ठीक है, सो ट्राई दिस क्वेश्चन. कौन सा आंसर होने वाला है? फिफ्थ largest importer of automobiles from India. Wait for a minute. Okay, one answer is coming, that is from Sujay and that is Sri Lanka. What about others? आ रहा है नहीं आ रहा है बताऊं मैं? ओके, तो चलो 2 जन का श्रीलंका आ रहा है. देखते हैं कौन सा है. विच कंट्री इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इसमें कौन सा देखो सबसे बड़ा लार्जेस्ट है यूएसए, है ना, 8.40% और 1.2 बिलियन. ओके, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट. सेकंड कौन सा है? 1 बिलियन. इससे 6.90 और कोई है? देखो एक बार चेक करो. नहीं, तो मैं कह सकता हूँ दिस विल बी द सेकंड वन. ठीक है, थर्ड की बात करूं तो देखो 6.10 मुझे ये दिख रहा है. आई कैन से दिस विल बी व्हाट थर्ड. नाउ इसके बाद आ जाओ 4.6 हो गया. कोई 6 बचा हुआ है? नहीं है. ठीक है, तो अब 3 हो गया और ये हो जाएगा आपका फोर्थ
यूनाइटेड किंगडम यूके 4.40, 6.10 के बाद यही एक दिख रहा है 4.40। उसके बाद ये बांग्लादेश और श्रीलंका दो बच रहे हैं, ठीक है। दोनों का 4.10 है, इधर भी 4.10 मतलब 10 है, 4.10 4.10। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कितना कर रहा है, तो 592.1 और ये कितना है 596.1, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया, तो ये फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट योर श्रीलंका। सो योर ऑप्शन विल बी श्रीलंका। इजंट इट क्लियर है? ठीक है, तो इजी है ना क्वेश्चन, बट उसको समझना है और देख के डरना नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ओके, सो ट्राई इट। नहीं आ रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? ट्राई टू गिव आंसर क्विकली, ठीक है। A, one answer is coming from A, that is Sri Lanka, Turkey. Okay. What about Twyla? Okay, B. चलो, दो लोग से मुझे आंसर मिल रहा है, तो मैं दो लोगों के लिए रुक रहा हूँ। कोई और हाँ भी नहीं बोल रहा है, यस भी नहीं बोल रहा है, बट आई नीड response from everyone, so please try to type y or no, yes, no, anything. Okay, so this is very important. Now I'm going to explain this question. The number of automobile exported to United States, so United States में कितना export किया गया 8.40 is roughly equal to the combined export to which two countries? तो दो कंट्री, मतलब देखो पहले तो मैं रेशियो में पॉइंट परसेंटेज में देखता हूं 8.40 इसको बनाना है, ठीक है। तो अब देखो मुझे लास्ट में 40 ना, ठीक है, सिर्फ यूके में दिख रहा है, लास्ट में 4.40, ठीक है। तो अगर मैं यूके लेता हूं 4.40, तो यूके एक ही ऑप्शन में है, ये लास्ट वाला, और तुर्की, तो तुर्की कितना है 4। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो 8.40 आंसर मेरा आ जाता है, जो कि इक्वल है किसके, अमेरिका, मतलब यूएसए आई कैन से, ठीक है। ये एक फंडा है। अब अगर इसके इस टर्म को भी ऐड करके देख लो 580 एंड दिस इज व्हाट 637, ठीक है। तो 637 और 580, तो ये 7 एक बार, तो देखो 1.217, मतलब मैं कह सकता हूं 1.2 बिलियन, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं ये कहूंगा कि यूनाइटेड किंगडम और तुर्की मिलके यूएसए इतना क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, इजंट इट, सॉरी इंपोर्ट करता है, ठीक है। कंबाइंड एक्सपोर्ट, हाँ, मतलब कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है फॉर यूके एंड तुर्की, एंड यूके एंड तुर्की इज इंपोर्टिंग फ्रॉम
फॉर देमसेल्फ फ्रॉम इंडिया, इजंट इट? अभी क्लियर है आप लोगों को? तो श्रीलंका और तुर्की का आंसर आ रहा था एक, और दूसरा आ रहा था श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बोथ वेयर रॉन्ग, इजंट इट? यस और नो? ओके, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट होके देखो, क्योंकि आपको राइट आंसर ही देने हैं एग्जाम में, देन ओनली यू विल गेट द मार्क। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टाइम भी लगता है तो लो, बट ट्राई टू गिव राइट आंसर। ठीक है, डोंट मतलब जल्दी जल्दी में आप लोग रॉन्ग मत दो, ओके, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट दैट मच हार्ड। सो मूविंग हेड नाउ, so this is what is the difference in the value of export between third and seventh largest importer. तो सबसे पहले थर्ड और सेवेंथ लार्जेस्ट इंपोर्टर फाइंड आउट करो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस in the value of export. So just find it out. Okay, 3, one answer is coming from Sujay, that is third, and from Twyla, that is second. ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बिटवीन थर्ड। तो थर्ड वाला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा था? यूएस। ठीक है, सेकंड कौन सा है? 6.90 मैक्सिको, एंड थर्ड इज साउथ अफ्रीका, इजंट इट? ठीक है, तो साउथ अफ्रीका का कितना है? 888.8। नाउ सेवेंथ, तो फिफ्थ तो मुझे पता है कि ये श्रीलंका है। ठीक है, फिफ्थ मुझे पता है कि श्रीलंका होने वाला है। नाउ सिक्स्थ ये हो जाएगा, एंड सेवेंथ अगर फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा, इजंट इट? 580 है, 592 है, तो ये सेवेंथ आ जाएगा। अब फिफ्थ कैसे पता चला सर आपको कि ये, हाँ, फिफ्थ कैसे पता चला आपको कि श्रीलंका होने वाला है? क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हमने निकाला है। तो कुछ डेटा को ना याद रख लो। ठीक है, अब कभी कभी कैसा होता है कि एक ही चीज आपको बार बार ऐड करके आंसर मिलता है 2-3 क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या, आप बार बार ऐड करते रहोगे, आपको वो वैल्यू लिख के कहीं पे सर्कल कर लेना है। ठीक है, इन एग्जाम। तो सेवेंथ आपका तुर्की आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो 580 अगर माइनस करोगे 0.4, तो आई कैन से दैट विल गिव यू 0.480 and 3, so 308.4, and that is nothing but your option number second. ठीक है, क्लियर? इजी था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, बस आपको ये क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका और ये तुर्की, ये फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली लोग ना इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ, कि भाई अभी ये फिफ्थ और सेवेंथ जो है ना, वो कैसे आएगा। और वहां पे आपने कोई अगर अलग वैल्यू ले ली, मतलब जस्ट सपोज कि आप साउथ अफ्रीका के जगह पे अगर मान लो मेक्सिको जस्ट सपोज आपने ले लिया, ये 6.10 आपने देखा ही नहीं, तो आपका ध्यान ना बहुत कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके वो चीजें क्या होगी, आपके दिमाग में रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, आप कोई भी अगर थोड़ा भी वैल्यू गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और कैसा होता है ना कि आंसर अगर गलत आता है ना, एट दैट टाइम फिर आपको हेजिटेशन होता है। ठीक है, तो फिर आगे के भी आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। सो दिस इज what is the average of import
of the countries UAE, Bangladesh and Sri Lanka. So find it out, try. नहीं आया आंसर? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, करो फटाफट। ओके, फ्रॉम चिन्मय 4 मीन्स 540.8 million. नॉट गेटिंग सर, चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। क्या है देखो, कंट्री यूएई, यूएई का कितना है बाबा? 433, 433.6, ठीक है। बांग्लादेश का कितना है? 592.1, 592.1। और श्रीलंका, श्रीलंका का कितना है? 596.9, 596.9। देखो 9 1 10 प्लस 6 16, 1 5 6 6 6 12, ये 1 2 2, ठीक है, ये आ गया 1622। अब इसको क्या करना है? 3 से डिवाइड कर देना है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 4 जा, सॉरी 3 5 जा, ये आ जाएगा। तो जैसे ही देखो 5 आया ना, तो दो ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, ये और ये दो ऑप्शन रिजेक्ट कर लो। उसके बाद 1 पे 2 12, 5 4 जा, तो जैसे ही 5 4 आया तो मुझे समझ में आ गया कि ये आंसर आ गया। इजंट इट? पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, पॉइंट तक की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। 5 4 आ गया, मुझे समझ में आ गया कि अब ये आंसर होने वाला है। मैं क्या करूंगा? मूव हो जाऊंगा फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजंट इट? सो मूविंग अहेड। हो जाओ ना मूव, सबको क्लियर है? एवरेज फाइंड आउट करना था, तो एवरेज मैंने क्या किया? सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना था, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय number of observation. Okay, now this is what the next DI. So in the following question the graph shows the demand and production of different companies. तो ये demand और production है, so this symbols denote demand and this is what denote production. Okay, now study the graph and answer the question. So now you have to study this graph and you have to answer the question. So ABCD ये कंपनी हो गए और ये हो गया यूनिट इन लाख, थाउजेंड, सॉरी लाख टन्स। ओके, तो होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा
कि एक्चुअली करना क्या है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो नाउ जस्ट ट्राई टू 70%। चलो मैं देखता हूँ फ्रॉम चिन्मय, दैट इज थर्ड 80%। ठीक है, देखो बहुत इजी है, इसको इतना मतलब हार्ड क्वेश्चन कंसीडर करके करोगे तो विल, और इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। डिमांड ऑफ कंपनी बी, तो कंपनी बी का जो डिमांड है, ठीक है, तो ये कंपनी बी है, ठीक है, और इसका डिमांड, डिमांड क्या है, ये आई कैन से दिस इज व्हाट 315, एंड डिमांड ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एफ। कंपनी एफ ये है, और इसके प्रोडक्शन जो है वो इसको करस्पॉन्ड करते हैं, तो आई कैन से दैट इज 450। ठीक है, तो बेसिकली देखो आपको करना क्या है कि ये 31, यहाँ पे 00 भी था, बट मैंने 00 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों रिडक्ट हो जाएंगे। तो आई कैन से कि 315 इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस 450। ठीक है, यही पूछा जा रहा है बेसिकली इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तो आपका फंडा है कि भाई परसेंटेज फाइंड आउट कर लो। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 9 जा 3 जा, एंड दिस 35 2 जा 70 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो एक ये वे है, इजंट इट? बट कोई और दूसरा वे जानना है आप लोगों को? हाँ या ना? ये समझा सबको? क्लियर है? हाँ, तो अब एक और वे बता देता हूं, वो भी जरा समझ के रखो। ठीक है, जैसे 315 है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट 450। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये 315 इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस 450। तो बेसिकली क्या है ना कि 450 जो है, ठीक है, 450 को अगर 450 का परसेंटेज फाइंड आउट करोगे, जस्ट सपोज जैसे मान लो मैं 450 है, ठीक है, तो इसका 10% मैं फाइंड आउट कर सकता हूं 450 का, तो आई कैन से दैट इज 45। ठीक है, अब मुझे ना ये पता करना है कि 10% ये 450 है। तो अगर मुझे, मैं जैसे मान लो कि अगर मैं, वेट एक चीज और बता दूं मैं, जैसे 450, तो 450 का देखो यहाँ पे 70% है, 60% है, 80% है, 50%। तो अगर 50% फाइंड आउट करोगे तो यू कैन इजिली फाइंड 50%, और ये कुछ जो है ना 250 से कम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 250 आता तो 500 हो जाता, मतलब 500 का 50% फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट व्हाट 250। ठीक है, तो 250 मतलब 50% तो हो नहीं सकता है। ठीक है,
अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले देखो 450 का 10% फाइंड आउट कर लो, तो यू विल गेट 45। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर 10% फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं, एक जीरो गायब कर देते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर 500 है तो एक डेसिमल बैक की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ आ जाता है, तो इसको हम लोग 50 लिख सकते हैं, मतलब 500 का 10% इज नथिंग बट 50। तो 10% ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको कितना फाइंड आउट करना है, आपको चेक करना है, ठीक है, कि 60 होगा, 70 होगा कि 80 होगा। तो अगर देखो, अगर मैं 70 की बात करूं तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 और 3 31। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 10% है 45, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 70% मिल गया, एंड दैट इज व्हाट 315। ठीक है, और 315 इज नथिंग बट दिस, तो मैं कह सकता हूं कि इसका 70% इज नथिंग बट 315 आएगा। क्लियर है? अब बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ठीक है, सर ये क्यों बताना चाह रहे हो, या फिर ये तो इजीली आंसर 70% आ गया था पहले, बट अभी आप ऐसे मतलब ये वैल्यू क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो जब ना यहाँ पे मतलब वैल्यू बहुत क्लोज होती है या फिर बहुत डिफिकल्ट वैल्यू हो जाती है, जब रिडक्शन नहीं होते रहता है ना, एट दैट टाइम ना, अब मान लो कुछ ऐसा वैल्यू मिल गया आपको कि रिडक्शन हो ही नहीं रहा है वहां पे, मतलब रिडक्शन करने में पॉइंट पॉइंट में वैल्यू जा रहा है, एट दैट टाइम पे आप ना बेस को यूज करके ना, इस बेस को यूज करके बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो अपर वैल्यू है, ठीक है, वो कितना परसेंट है इसका, तो इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके आपको ये लाना है, ऊपर वाला जिसको क्या बोलते हैं आप, न्यूमरेटर, इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके, तो पार्ट पार्ट में डिवाइड कर करके आप ये लेके आओ, और एट दैट टाइम आप ये बस पता करो कि ये अब कितना परसेंट है, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज भी फाइंड आउट कर लोगे तो यू विल अचीव योर आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे बताया हूं, आगे उसका यूज एक और क्वेश्चन में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं आगे। ओके, सो मूविंग अहेड नाउ, सो ये देखो, ट्राई दिस। एनीवन हु इज गेटिंग? ओके,
ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ। हम्म, से एनीथिंग, नॉट गेटिंग, लेंदी हो गया है। ओके, बताऊं, चलो, से यस। ओके, तो देखो आप कैसे कर सकते हो इसमें, दो तरीके हैं। एक तो पहले पूरा डिमांड को ऐड कर लो, ठीक है, तो डिमांड को पूरा ऐड करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को ऐड करोगे, ठीक है, उसका माइनस, उसको माइनस करके फिर उसका आप क्या करोगे, एवरेज फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, सो दैट विल गिव यू द आंसर, है ना। तो वैसे आप कर सकते हो, एक वे है। दूसरा वे है, कुछ अलग करते हैं, ट्राई करता हूं मैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा हर जगह, ठीक है। तो ये 210 145 है, तो 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, इसने दिया तो 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, और ये 65 हो गया। ओके, अब वेट, नाउ अभी इसको फाइंड आउट कर लो, तो यू विल गेट 1 1 और 5 और ये 0 आ गया। अब देखो ये कितना आ गया, 50, ठीक है ना, 260, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 8, देखो 425 तो 8 80, और ये 28 37 तो 11 11 10, सॉरी सॉरी 90 आ जाएगा ना पापा, दिस इज व्हाट 90, ये 90 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 10। डिवाइड बाय क्या करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर लो, 6 5 समथिंग इज रॉन्ग, है ना, ऐसे आ नहीं रहा है, चलो हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं। ओके, वेट, इसका एडिशन बताओ क्या आया, 366 310 और 420 70 और 450, ठीक है।
इसका एडिशन क्या आया बताओ मुझे. दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्शन. सो दिस इज प्रोडक्शन एंड डिमांड. डिमांड की अब अगर बात करूं मैं तो आई कैन से दैट विल बी 2100. जीरो हटा दो हर जगह से, 315 एंड यहाँ पे 260 एंड 500 280 और ये आ जाएगा 330. इसका क्या आया एडिशन, टेल मी. 2055. ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ. 65 2055 कैसे आ रहा है बाबा. अगर मैं ऐड करता हूँ तो 6511 लास्ट में 1 आता है यहाँ पे. चलो ये वाला अगर करें तो 5. ठीक है कहीं पे ओके चलो मैं ऐड कर लेता हूँ. ऐड मैंने डेटा बराबर लिखा है, एक बार चेक करो. 145 है, ठीक है. 366 है. सो दिस 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 एंड दिस और दिस 370 एंड 450. डेटा बराबर लिखा है. अभी इसको ऐड कर लो. 6511 1 आ जाएगा. अब इसको ऐड करोगे तो ये आपको दे देगा 12 प्लस 2 14 1 15 6 21 4 25. ठीक है. सो 25 का 5 लिख दो, 2 आ गया. 2051 इजंट इट. ये आया. अब इसको ऐड कर लो तो ये 5 आ गया. नीस 9 ठीक है. 1895 सब ट्रैक कर लो तो 6 आ जाएगा. ठीक है. तो 156 1560 क्योंकि एक लास्ट में जीरो है ना, और डिवाइड बाय आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6. 6 करोगे तो 6 3 जा आ जाएगा. तो 6 2 जा 12 3 पर 6 सॉरी 6 2 जा 12 तो 260 कुछ आ रहा है. व्हाट अबाउट ये सुजय, गेटिंग अ नॉट. सुजय देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ रहेगा, कोई डेटा वगैरह लिखने में हो गया रहेगा. आई थॉट सो. ठीक है तो चेक इट. ओके तो दे आस्क इट फॉर अप्रोक्सीमेट. तो 260 अपना आ रहा है ना, तो उसके अप्रोक्स एक ही अपना ऑप्शन है. देख लो कौन सा. ठीक है तो एक बार चेक कर लेना ये. मूविंग अहेड नाउ. ठीक है चलो नाउ दिस क्वेश्चन ट्राई. आंसर इज 275. आई थॉट सो. ओके तो हम लोग एक बार आप लोग चेक कर लेना. ठीक है यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू किसके नजदीक आ रहा है. ओके अप्रॉक्स व्हाट इट इज कमिंग. सो जस्ट चेक आउट एट योर होम. बाकी मैं भी एक बार देख लेता हूँ क्या है, फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ. ओके सो डोंट वरी.
ये नहीं आ रहा है किसी को भी? The production of company A is approximately what percent of the demand of company C? You have to find the percentage. Try to do it. It's very easy question. Okay. ओके, यहाँ पे 50% आ रहा है. ओके, चलो 55 आया. अच्छा, इसमें देख लो 6. हाँ, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हमने एक चीज थोड़ी मिस्टेक कर ली. यहाँ पे ये 6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा. अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो. इसमें सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यू विल गेट 16 माइनस 9, तो ये आपका आ जाएगा 7. ठीक है, 7 आ जाएगा यहाँ पे. और ये आपका आ गया 9. 9 में से 8 जाएगा तो 1. अब आपका 176, यहाँ पे इसको इरेज कर लो. यू विल गेट द वैल्यू. ठीक है, तो 1760 अपॉन 6 कर लो. टोटल नंबर 6 है ना, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा. तो 6 3 जा, सॉरी 6 2 जा 12, 5 6 56 8. ठीक है, तो इसमें 293 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो इसका आंसर ये आएगा 200. ओके, सो दैट विल बी व्हाट योर आंसर. सॉरी. ओके, इसका देख लो क्या है. द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी सी. तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए क्या है? दैट इज व्हाट 145. एंड डिमांड ऑफ कंपनी सी दैट इज 260, है ना? इजंट इट? अब इसको ये कितना परसेंट है दैट यू हैव टू फाइंड, तो कर लो. अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है तो 13 से कर लो. 13 2 13 जा, 2 5 जा 1, और लगभग 1. ठीक है, तो 11 5 जा 55 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 55 विल बी योर आंसर. ओके, सो मूविंग हेड नाउ, दिस विल बी द थर्ड वन. ट्राई टू डू इट. ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो. ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बेटर वे में आपको करवा ही देता हूँ फिर से. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है. ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. आई विल मैं इसको बराबर करवा देता हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी.
from 2. Okay, so what is the ratio of company having more demand than production to those having more production than demand? ठीक है, तो देखो डिमांड जो है वो ज्यादा है, हैविंग मोर डिमांड। तो मोर डिमांड किसका है, यहाँ पे देखो डिमांड ये है ना, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। ठीक है, दो जगह डिमांड ज्यादा है तो 2, और कहीं पे डिमांड ज्यादा है नहीं, तो बाकी बचे कितने, 4। टोटल 6 कंपनी है ना, तो 2 में अगर ज्यादा डिमांड है तो बाकी बचे 4। आई कैन से 1:2 एंड दैट इज व्हाट योर ऑप्शन नंबर 2, इजंट इट? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वो वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ बाद में, वो एडिंग वाला। ठीक है, ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, बिकॉज वाई विल लीव इट। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज। तो देखो 21600 ये आ रहा है सबका, ये है किसका, ये डिमांड, और एवरेज प्रोडक्शन जो है दैट इज व्हाट 18950, ये आया है सबका, बताओ 18950, ये दोनों आया है, तो ये हाँ बराबर ये आया है। और दूसरा जो है प्रोडक्शन, ये 1895 आ रहा है सबका, देखो मैंने अभी यहाँ पे किया था पूरा ऐड, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके, अभी फिर से रॉन्ग होता है ना, ओके, चलो क्या है 20610, ठीक है, 20610, चलो सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा। और इसको ये एक देगा तो ये 5 बचेगा, 15 में से 9 गया तो 6, और ये 9 और ये 1660 एंड डिवाइड बाय आप 6 करोगे। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 4 पर 6 46, 270, मतलब 6 7 जा 42 होता है, 3 तो 275, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 275। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख लिया, ये डिमांड है आपका, हमने ऐड किया था यहाँ पे डिमांड, और ये है आपका क्या, प्रोडक्शन। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे मैंने ऐड करते टाइम ये जीरो ऐड नहीं किया था, बट यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर जो भी आया आपका वैल्यू उसका क्या करो, एवरेज फाइंड आउट कर लो, या फिर दोनों को अलग अलग करके भी एवरेज फाइंड आउट करके माइनस करोगे तो आप लोग सेम पाओगे, बट माइनस करके एवरेज कर लो तो एक ही बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर, होप ये क्वेश्चन का भी फंडा क्लियर हुआ रहेगा। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। ओके, सो होप दिस विल बी क्लियर। तो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा आप को कैलकुलेशन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम में भी वो हो सकता है। हाँ, क्योंकि इतने सारे नंबर को ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ओके, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो द बार ग्राफ गिवन हियर shows the demand and production of color television 5 companies for Diwali session in the year 2009. Study the graph carefully and answer the question based on the graph. तो ये ग्राफ हो गया आपका, डिमांड है, प्रोडक्शन है, एंड नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन बेसिस ऑन दैट। ये आपका डिमांड है, ये प्रोडक्शन है। ठीक है, and this is what the production of color television, so this is what CTV. Okay, one answer is coming from Twyla.
देखो ऑफ कंपनी ई, है ना, कंपनी ई की बात पूछ रहा है और उसका रेशियो पूछ रहा है, तो देखो 33 है और ये 22 है। इसका एवरेज फंड देखो, 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 11 2 जा, सो 3:2, दैट इज व्हाट योर ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी था, ठीक है। अब ये द डिमांड ऑफ कलर टेलीविजन ऑफ कंपनी बी, ठीक है। सो कंपनी बी का डिमांड क्या है, दिस इज व्हाट द प्रोडक्शन, दिस इज डिमांड 600, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ कंपनी सी। तो कंपनी सी का जो क्या है डिमांड ही ना, हाँ डिमांड तो 25, तो 2500, ठीक है। ये जो दो जीरो को कट कर दो, 100 कर दो, 25 4 जा 6 4 जा 25। नेक्स्ट ट्राई। टू, ओके, टू आंसर इज कमिंग। चलो देख लो, द प्रोडक्शन ऑफ कलर टेलीविजन ऑफ कंपनी डी, तो कंपनी डी का प्रोडक्शन कितना है कलर टेलीविजन का, 2700, इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ कंपनी ए। तो कंपनी ए का जो प्रोडक्शन है 15, तो 15 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल गिव यू 27, इजंट इट। जीरो को मैं कंसीडर करता नहीं हूं, तो x इज इक्वल टू 27/15 कर सकता हूं मैं, ठीक है। 15 1 जा 15, ठीक है, और 15 अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। 15 मान लो 0.9 से मैंने 15 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 9 जा कितना होता है 135, तो 135 आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि 13.5, ठीक है। तो मैं 8 से अब करूंगा 0.8 से, तो 15 8 जा कितना होता है 120। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूं पता है, मैं ये आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि मैं इसको लिख सकता हूँ 15 प्लस बचा कितना 12, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय ऐसे लिख सकता हूँ, 15 1 जा ये 1 हो जाएगा, और 15 को अगर 12 से मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15/15 प्लस 12/15, ठीक है। तो 15 को अगर 12 आपको चाहिए तो 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 12, ठीक है। 15 0.8 जा 12, सो दिस इज व्हाट 1,
plus 0.8 and that is nothing but 1.8 times is your answer. So this is how also you can get the value, isn't it? समझ में आया ये? ओके कि कितना टाइम, देखो आपका आंसर 1 आ रहा है, दैट इज वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैंने अभी समझा दिया, समझा ना ये, या फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूं ये कैसे हुआ? अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, चलो चलो, लेट्स मूव अहेड नाउ, सी दिस. ओके, सो होप, चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं. द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द टेबल given below which shows production of the number of scooter by a company during the first half of 1992. Study the table and answer the question. So this is what production of scooter by a company during first half of 1992. तो ये हो गया जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 6 महीने का है. आई कैन से दैट इज फर्स्ट हाफ, और ये आपका मंथ हो गया, ये मंथ हो गया, और ये स्कूटर कंपनी हो गई, ठीक है? सो मूविंग हेड, एक्स वाई जेड एंड टी. सो इन विच मंथ वॉज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्कूटर इज लोएस्ट? तो सबसे कम, लोएस्ट कौन से ईयर में था? टेल मी. जून, जून में सबसे कम है, ठीक है, 90. वेरी गुड, ये क्वेश्चन सबको आया रहेगा. मूविंग हेड, व्हाट अबाउट दिस? ओके, 3. चलो 3 आंसर आ रहा है, बता दूं मैं. द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 1992. तो फर्स्ट हाफ 1 2 3 4 5, तो पूरा टोटल कितने किए गए, ठीक है? तो सीधा समझ में आ रहा है कि देखो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज 623, इजंट इट? तो ऐसे आप लोग, क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो दो को ही ऐड करते हो ना, जस्ट सपोज इसको ही और इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट हाउ मच? 200, मोर देन 200. सो यू नीड मोर देन दैट. तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है? मूविंग अहेड. अप्रैल मई, ठीक है, वेरी गुड. चलो अब हम लोग एलिगेशन मिक्सचर के ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, जरा बताओ, कोशिश करो, ट्राई करो.
ट्राई टू डू। नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, वेरी इजी। ठीक है, सो जस्ट ट्राई इट आउट, खुद से करो एक बार, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है। देखो बेसिकली क्या कर रहा है, अ ग्रोसर मिक्स अप विथ पाउडर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप को मिक्स किया जा रहा है। ओके, वन आंसर इज कमिंग, वन ऑफ विच इज प्राइस्ड एट 60 एंड अदर एट 90। ठीक है, तो अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ कंबाइनिंग द टू, द सेल द ब्लेंड मिक्स कॉफी पाउडर ऑफ द टू टाइप्स एट ₹80, मतलब 80 में उसको क्या कर रहा है, मिक्स करके बेच रहा है। ठीक है, सो 90 और यहाँ पे 60 आ जाता और यहाँ पे आप 80 लिख दोगे। ठीक है, एलिगेशन ऐसे यूज होता है। तो ये 90 किसका है, फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट यहाँ पे लिख दो, और ये सेकंड है तो सेकंड यहाँ लिख दो, और मिक्सअप जो होता है उसको आप कहाँ, मिडल में रखते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर अगर आप पढ़े रहोगे यू वुड हैव रिमेंबर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो विल गेट 20। याद रखना ये अगर इसको आप ये करते हो, ठीक है, तो एक्स वगैरह लेके हम नहीं करते हैं। ओके, हम लोग एक्स वगैरह लेके नहीं करते हैं, हम लोग विदाउट एक्स कैसे इजीली कर सकते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एरो इधर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या फिर डिफरेंस फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, और बीच में रेशियो आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट 2:1 एंड दैट इज व्हाट योर आंसर। ओके, समझ में आया ये? सो दिस इज द सिंपल एलिगेशन क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है पता है, कि अगर मान लो यहां पे दे दिया होता, जस्ट सपोज कि कि मान लो 96 रुपीज में सेल किया, ये जस्ट सपोज इसको हटा दो। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कैसे होता है कि 96 रुपीज में मान लो कि ये सेल किया, ठीक है, इस मिक्स पाउडर को, एंड टेकिंग सॉरी बाय टेकिंग 20% गेन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर क्वेश्चन में मैं इतना चेंज कर दूं कि अ ग्रोसर मिक्स कॉफी पाउडर ऑफ टू टाइप्स, वन ऑफ विच इज प्राइस्ड एट 60 एंड द अदर एट ₹90। ठीक है, what should be the ratio of combining the two, the sell the blended mixed coffee of coffee powder by taking 20% gain and selling it at 96 rupees? What will be the ratio? Tell me. किसी को आइडिया है? आई एम गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ टाइम, ट्राई टू थिंक ऑन दिस एंड ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, नहीं आ रहा है? ट्राइंग और नॉट? अरे बोलो एनीथिंग।
हाँ या ना? ट्राई कर रहे हो? नॉट ट्राइंग, नॉट गेटिंग, ओके। चलो, तो ऐसे देखो, आंसर तो सेम आने वाला है, ठीक है, आंसर तो सेम आने वाला है। बट वही है कि क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ दिया तो आप परेशान हो जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ना कि एग्जैक्ट, क्योंकि अगर उसका रेशियो, अगर मान लो मैंने दोनों को मिक्स किया तो कितने में बेचा जाएगा, ये जो प्रॉफिट लेके वो कितने रुपीज में बेचा जा रहा है, ठीक है, अपने को इसकी जरूरत नहीं है। वो विदाउट प्रॉफिट में, अगर मैं प्रॉफिट 1 रुपए नहीं लिया, फिर कितने में बेचा जा सकता है, दैट यू हैव टू फाइंड हियर। तो देखो 20% इंक्रीज मतलब मैं क्या क्या सकता हूँ, 120% इज नथिंग बट 96, ठीक है। सो 1% विल बी वॉट, 96/120। सो नाउ यू हैव टू फाइंड 100%। कोई भी चीज का अगर प्रॉफिट ले रहा है 20%, तो इट विल बी व्हाट, इंक्रीज बाय 20%, सो इट विल मेक इटसेल्फ 120, एंड दैट इज नथिंग बट योर 96। सो 1 विल बी व्हाट, 96/120। सो नाउ यू हैव टू फाइंड 100। सो 96/120 इंटू 100, ये जीरो, ये जीरो, 8, एंड दैट इज व्हाट, 80। 80 क्या आ गया इसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता, एट दैट टाइम हमको 80 ये फाइंड आउट करना होता, फिर हम क्या करते, जैसे हमने किया था पहले कि 90, प्राइस 60 था और क्या था, 90 था और 80 था, ठीक है ना। तो ये 10 और ये 20, सो 1:2 है, 1:2 आएगा ना आंसर, सी। ठीक है, तो 60 पहले, मैंने 90 पहले लिख लिया था, तो ठीक है, तो यहाँ पे 60 लिख लो, यहाँ पे 90 लिखो। और क्योंकि 60 मुझे, मैंने बाद में शायद देखा तो उसको बाद में लिखा था, बट डोंट वरी। तो 60 यहाँ पे लिख लो, तो दिस विल बी फर्स्ट पार्ट एंड दिस विल बी सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो आप अगर इसका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट 1:2 एज योर आंसर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ऑप्शन नंबर सी, ओके। समझा? ओके, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसको ये करस्पॉन्ड करेगा, इस साइड वाला, जो सेकंड है उसको इस साइड वाला करस्पॉन्ड करेगा। तो बस इतना याद रखो। बाकी 1:2 आया, 2:1 आया, और बराबर से एक बार देख लेना कि क्या आया, ठीक है। या फिर चलो, तो मैं उसको बराबर लिख ही देता हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग इट, जस्ट सी कि 60 फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट 60 है, सेकंड 90 है, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया था, तो यहाँ पे 60 लिख दो, यहाँ पे 90 रख दो, और आपको क्या करना है, मिडल में 80 ही डालना है, क्योंकि मिक्सअप 80 है, ठीक है। तो अब आ जाएगा आपको, और ये जो आएगा वो इसको करस्पॉन्ड करेगा, और ये जो आएगा दैट विल करस्पॉन्ड दिस, ठीक है। तो ये आया था 10 और ये आया था 20, सो योर आंसर विल बी 1:2, ठीक है। और फिर मैंने अलग केस बता दिया कि अगर प्रॉफिट 20% पे बेचा गया, एट दैट टाइम क्या करना है, ठीक है। तो वो भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रख लेना है। मूविंग अहेड, नाउ दिस क्वेश्चन, ट्राई। नरेश bought a bicycle each for his two sons. Each bicycle priced at 3,500. Okay. If the first bicycle is sold at a profit 5%, then how much should the other bicycle be sold for to gain a total of 20% on both? चलो ट्राई करो, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये कैसा करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है।
नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। समझाऊं मैं? से यस, तो फिर मैं समझा देता हूं। गेटिंग और नॉट? चलो समझा देता हूं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है। तो देखो, नरेश बॉट बाईसाइकिल, ईच ऑफ हिज टू सन, बाईसाइकिल प्राइस ईच बाईसाइकिल 3500। मतलब देखो अभी यहाँ पे ना बेसिकली क्या है, ये फंडा जरा आप लोग को समझाना है मुझे, जरा समझ लो। इफ द फर्स्ट बाईसाइकिल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 5%, तो 5% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट बाईसाइकिल पे। एंड हाउ मच, अभी ये बाईसाइकिल को, ये वाला थर्ड वाला, इसको कितने में बेचा जाए कि ओवरऑल, ओवरऑल मतलब ये मिक्सर होता है ना, ये मिक्सअप को हम लोग बीच में लिखते हैं, या फिर चलो यहाँ पे मैं इरेज करके इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब और ये मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। और सर आप पूछोगे सर रेशियो कहाँ है हमारे पास, तो देखो दोनों का जो है ईच बाईसाइकिल प्राइस 3500, मतलब जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 3500, और यहाँ पे भी 3500 है। मतलब बेसिकली ये क्या हो रहा है, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। ओके, वन आंसर इज कमिंग फ्रॉम उज्जवल एंड दैट इज डी। चलो, तो मैं कह सकता हूं कि ये रेशियो जो है 1:1 का रेशियो है। तो सर अब कैसे फाइंड आउट करें कि 5 है और यहां पे 20 है, तो यहां पे अब क्या आने वाला है अगर रेशियो 1:1 का है तो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक तो आपके पास है कि आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे 35 पुट करोगे, ठीक है, जैसे कि इन्होंने डी बोला है ऑप्शन, तो मैं 35 पुट कर रहा हूं। तो जैसे यहाँ पे 35 पुट करूंगा, तो ये 35, अब इन दोनों को क्या करते हो आप लोग, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 35, और इसको अगर बीच में आप रखते हो, सॉरी दैट विल बी 20। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हो ना आप, तो 35 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 15, और यहाँ पे भी 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 15। तो ये आ जाएगा रेशियो 1:1 का, ठीक है। एक वे कि आपको मिल गया कि रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, मतलब अगर 35 मैं ऑप्शन पुट करता हूं तो मेरा कंडीशन 1:1 का सेटिस्फाई कर देता है, तो मैं कह सकता हूं मेरा आंसर 35 है। इजंट इट? से यस, गेटिंग और नॉट? वेट, यस, ठीक है ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, डोंट वरी। बट दूसरा वे क्या है कि आपको ऑप्शन बिना चेक किए आंसर मिल जाए, ठीक है। तो दूसरा वे ये है, वो भी मैं समझा देता हूं, कर लो, हो जाए तो बता देना, ठीक है, बिकॉज यू पीपल टोल्ड मी कि वेट। ओके डन, ठीक है। चलो, तो अब दूसरा वे ये है कि देखो 5 है मुझे पता है, और यहाँ पे 20 लिख दो, और यहाँ पे आपका क्या आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका रेशियो 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो मैं देखो अभी यहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंस है इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है, 15 है। ऑब्वियसली 15 है यहाँ का डिफरेंस। तो जो 15 है ये करस्पॉन्ड करता है किसको, ये रेशियो है, तो ये 1 को करस्पॉन्ड करता है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि दिस इज व्हाट 1, सो 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 15। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और ये डिफरेंस इस वाले रेशियो को करस्पॉन्ड, क्योंकि यहाँ देखो एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ का जो चीज होता है सबट्रैक्ट हम लोग ये दोनों को करते हैं, उसको ये रेशियो करस्पॉन्ड करता है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 इज करस्पॉन्डिंग टू दिस 15 हियर, एंड 15 कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस। तो 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 15, तो यहाँ पे भी 1 ही है ना, यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी कितना क्यों करस्पॉन्ड करेगा 15, तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये डिफरेंस भी होना चाहिए 15 का। तो आप क्या करोगे 20 प्लस 15 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट 35, ठीक है।
तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है और इस साइड के रेशियो से कंपेयर करना है. सो 1 विल करस्पॉन्ड टू 15, सो हियर आल्सो 1 is there, so 1 will also, this 1 will also correspond to this 15, so you have to add 15 so that you will get the, ठीक है. say yes everyone getting ओके. तो ये फंडा पे क्वेश्चन आता है और आप लोगों का कैसा होता है कि ये क्वेश्चन फिर आप लोगों को होता नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा भी टाइम लगना नहीं चाहिए, देखा कर लोगे, ठीक है. मूविंग अहेड, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है. तो फॉर्मूले भी हैं इस क्वेश्चन का, बट मैं फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ अलग फंडा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन में भी. तो पहले आप लोग 1 मिनट लो, पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा. ओके. गेटिंग, the difference between simple interest and compound interest on rupees 500 for 1 year is 10%. okay, मतलब 10% पर एनम. रिकॉन इट हाफ ईयरली इज, तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे बताओ, एनीवन? फॉर्मूला तो याद रहने से रहा, ठीक है, और वो याद होता भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ, मतलब बहुत रटोगे उसको, अपने दीवार पे चिपका के रखोगे, डेली एक बार देखोगे, तब जाके फॉर्मूला वो आपको याद होने वाला है, ठीक है. तो फॉर्मूला की तो बात मैं करूंगा नहीं. ओके, वन आंसर इज कमिंग, दैट इज फ्रॉम उज्जवल एंड दैट इज बी. आई थॉट इट इज राइट आंसर, ठीक है. चलो मैं समझा देता हूं अब. ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो देखो, अगर मान लो मैंने 100 कोई सम माना है, जस्ट सपोज कोई 100 है मेरा सम, अगर सिंपल इंटरेस्ट मैं इंक्रीज करूं, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली भी इंक्रीज करूं या ईयरली इंक्रीज करूं, तो लास्ट के साल के आखिरी में, मतलब आई कैन से द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या हो जाएगा, 1110 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है. 100 का कुछ नहीं, 10% हो जाएगा. अगर 5% करके भी करते हो तो 100 का 5% एक बार 5 आ जाएगा, फिर 100 का 5% एक बार 5 आ जाएगा, एंड दैट विल मेक कितना, 10 at the end of the year, so it will make 1110 itself. This is what the CI as simple interest, sorry SI simple interest. Now अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मान लो 100 है कोई सम, तो उस पे यहां पे क्या दिया है कि फॉर 1 ईयर 10 पर एनम, रिकॉर्डेड हाफ ईयरली, ये बात ध्यान रखना, ठीक है. रिकॉर्डेड हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझ लो.
कि जैसे मान लो ये है, तो रिकॉर्डेड जब हाफ ईयरली दे देता है ना, और 10% मान लो आपका ये है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ये भी हाफ हो जाता है एट दैट टाइम। मतलब आपको 5% आपके इंटरेस्ट को कर लेना है और उसको हाफ हाफ ईयरली करना है। मतलब पहले कैसा करते थे हम लोग, अगर मान लो ये हाफ ईयरली नहीं देता, ठीक है, तो हम क्या करते, 100 था वो एक साल में 10% हो जाता, तो 10% अगर इंक्रीज होता तो ये भी 110 हो जाता, 110। ऐसा अगर ये हाफ ईयरली नहीं दिया होता देन, ठीक है। बट अगर हाफ ईयरली दिया है तो क्या होता है वो समझाने की आप कोशिश कर रहा हूं, जरा सा ध्यान देना। तो ये क्या होता है कि 6 मंथ पे इंक्रीज होता है। मतलब 100 जो है वो पहले बढ़ेगा 5%, ठीक है, तो ये 105 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस पे 5% इंक्रीज होगा, तो 105 का अगर 5% यू विल फाइंड, तो यू विल गेट व्हाट, इसका 10% आ जाएगा 10.5। मैंने बताया है 10% कैसे फाइंड आउट करना है, डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और 5% इसका करोगे तो 5.25 आई कैन से, ठीक है। तो अब आपको एक बार और 5% बढ़ाना है, तो 5% को 2 बार बढ़ाना है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है उसको हाफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डेड हाफ ईयरली बोला है इसलिए। अब 5% यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो इसका 5% इज नथिंग बट 5.25। सो 5.25 अगर इंक्रीज करोगे 105 पे, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 5.25, सो इट विल मेक 1110.25 इटसेल्फ, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट योर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 1110 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 110.25। मतलब बेसिकली जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट 0.25 है। ये इतना क्लियर है सबको? से यस टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है हाफ ईयरली में? हाफ ईयरली में कुछ नहीं, सिंपली अगर कहूं तो रेट को हाफ कर दो, ठीक है, और एक साल में 2 बार इंक्रीज होगा, क्योंकि 6-6 महीने पे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो इतना तक क्लियर हुआ रहेगा। अब देखो 0.25 इज व्हाट, डिफरेंस, और डिफरेंस ही अपने को पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, हमने सम कितना लिया, 100 लिया है ना, तो मेरे पास ना यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 100 की वैल्यू है एंड दैट इज 500। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 0.25 की, ठीक है। तो 0.25 की वैल्यू कैसे, तो देखो 100 को 500 बनाने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 5 किया है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 किया है ना, तभी तो ये 500 बना। तो वैसे ही 0.25 को भी क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 125, और 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 1.25 विल बी व्हाट योर आंसर, एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर मान लो इसको थोड़ा और इजीली करना है, ठीक, थोड़ा और इजीली करना है बताओ, तो फिर मैं और एक हल्का सा थोड़ा सा बताऊंगा एंड यू विल गेट वेरी इजीली। मैंने ये पूरा इलेबोरेट करके बताया, सारी चीजें मुझे समझानी थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। बट अब अगर मान लो इसको इजीली करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी इजीली वाला थोड़ा और समझाऊंगा, ठीक है। एक और है, चलो अब देखो 10% SI की बात करूं तो 10% कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक है, बस इतना समझ लो। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जो कि हाफ ईयरली इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कैसे निकाल सकते हो, 5 + 5 + 5 × 5/100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है A + B + A × B/100, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो A B यहाँ पे दोनों अपने पास 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, ठीक है। तो 2 साल का मतलब 2 साल मतलब मैं कह सकता हूँ 2 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट ये। अब इसको आप अगर फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट 10 और ये आ जाएगा 25, तो 0.25 आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप लिख लो SI और CI आ गया आपका 10.25, सो द डिफरेंस इज 0.25, ठीक है। तो 100 की वैल्यू है 500, सो 0.25 की वैल्यू हो जाएगी
1.25, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई क्या होगा 5, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप आंसर। ओके, तो ये फंडा अगर क्लियर हुआ रहे तो बेटर है, ठीक है। नहीं तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर में आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके बाकी की चीज और बेटर क्लियर होगा। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, so this was the last one for today. Okay, so done here. And hope the thing will be clear to all of you. Any doubt, any query, tell me or say yes. Okay, so thank you guys, have a great day, bye bye.